मनोगतिकी के सिद्धांत का आधार फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद है। मनोगतिकी को मनोविश्लेषणवाद का उन्नत रूप कह सकते हैं, जिसमें मनोविश्लेषण के अलावा भी अन्य मनोवैज्ञानिकों के संशोधनों को शामिल किया गया है। तो अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि मनोगत्यात्मक जो मॉडल है उसकी पूर्व कल्पनाएं क्या है। देखिए, 3-4 कल्पनाओं पर हम बात करते हैं। पहली कल्पना को देखेंगे, मानव व्यवहार का निर्धारण जैसे आवेग, अभिप्रेरणा, इच्छाएं और संघर्षों से होता है, जो व्यक्ति के मन में होते हुए भी उसके चेतन में नहीं बल्कि अचेतन में होती हैं। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, इन 3 स्तरों के बारे में हम इससे पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या दूसरी पूर्व कल्पना, सामान्य तथा असामान्य दोनों प्रकार के व्यवहारों की उत्पत्ति, अंतर्मानसिक कारकों को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। मैं आपको बताती हूँ अंतर्मानसिक कारक क्या होते हैं। आवेग होते हैं, अभिप्रेरणा, इच्छाएं और संघर्ष के द्वारा होता है। बाल्यावस्था में यदि किसी बालक की या बालिका की मौलिक आवश्यकताओं की तुष्टि नहीं हो पाती या कुंठित हो जाता है, तो उस बालक का जो व्यवहार है वो व्यवहार का एक व्यवहारिक पैटर्न निर्धारित हो जाता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति के विशेष व्यवहारिक पैटर्न को ये निर्धारित करता है। अब मैं अंतिम पूर्व कल्पना की बात करती हूँ। मानव व्यवहार को समझने के लिए अंतर्मानसिक कारक बता चुकी हूँ मैं आपको, आवेग, अभिप्रेरणा, इच्छा और संघर्ष के स्पष्ट प्रत्यक्षण मतलब परसेप्शन की आवश्यकता होती है, तभी असामान्य व्यवहार का उपचार किया जा सकता है। अब देखिएगा, हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान में बहुत प्रसिद्ध मनोविश्लेषणवाद की, जिसके प्रतिपादक फ्राइड थे। मानसिक संरचना की बात करेंगे, मेंटल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक संगत तथा असंगत दिखने वाले मानव व्यवहार का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। मतलब आप जो काम करते हैं, अच्छा या बुरा, रिलेटेड या इरिलेटेड, तो आप देखेंगे कि उसका कोई ना कोई कारण होता है, भले ही वो दृश्य हो या अदृश्य हो। वो हो सकता है व्यक्ति को ज्ञात हो या ज्ञात नहीं भी हो, लेकिन कारण अवश्य होता है। फ्राइड के अनुसार आकस्मिक व्यवहार भी अर्थपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति के छुपे हुए मानसिक संघर्षों एवं अभिप्रेरणाओं के बारे में बताती हैं। इन्हीं छिपे हुए मानसिक संघर्षों को फ्राइड ने अचेतन कहा है। किसी व्यक्ति का नाम भूल जाना, किसी व्यक्ति के यहाँ को छोड़ के चले आना, ऐसे आकस्मिक व्यवहार जो होते हैं, फ्राइड ने उन्हें अर्थपूर्ण और अचेतन की किसी इच्छा से